लोकतंत्र की मजबूती, संसदीय मूल्यों की रक्षा और वैश्विक सहयोग का संदेश। संसद के प्रांगण में गुरुवार को लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जहां पूरी दुनिया को लोकतंत्र का भारतीय संदेश मिला। इस संदेश ने संसद के परिसर को ग्लोबल डेमोक्रेसी का मंच बना दिया। दरअसल गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें कॉमनवेल्थ के 42 देशों से 61 स्पीकर्स और प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका, संवाद और सहयोग पर जोर देते हुए भारत की संसदीय परंपराओं को दुनिया के सामने रखा। भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हुए हैं। मैं इस संविधान सदन में आप सभी अतिथियों का आना भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत विशेष है। ये चौथा अवसर है जब कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डायवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी डायवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की थी, जो 14 से 16 जनवरी तक भारतीय संसद की मेजबानी में हो रहा है। भागीदारी के लिहाज से देखा जाए तो इसे अब तक का सबसे बड़ा CSPOC सम्मेलन बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने लोकतंत्र के मंच से 42 देशों से 61 स्पीकर्स और प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स के सामने UPI से लेकर उत्पाद तक आज तक के भारत को दुनिया के सबके सामने रखा। भारत में UPI दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। इंडियन वीमेन आर नॉट ओनली पार्टिसिपेटिंग but are also leading the way. The President of India, our first citizen, is a woman. The Chief Minister of Delhi, the city which we are in right now, is a woman. In rural and local government bodies, India has about ये आयोजन भारत की विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र की भूमिका को मजबूत करता है और वैश्विक संसदीय सहयोग को नई दिशा देने वाला मंच साबित हुआ। इस पूरे सम्मेलन की बात करें तो पेपरलेस तरीके से आयोजित किया गया था।
जो पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। अब एक नजर ग्राफिक्स के जरिए इस बड़े सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा होगी उससे समझते हैं। मलेशिया की अगुवाई में होने वाले सत्र में संसद के कामकाज में एआई के इस्तेमाल पर चर्चा होगी। श्रीलंका की ओर से प्रस्तुत सत्र में ये चर्चा होगी कि सोशल मीडिया सांसदों के काम और सार्वजनिक छवि को किस तरह प्रभावित कर रहा है। नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका की भागीदारी से होने वाले सत्र में चर्चा होगी कि लोगों की संसद और लोकतंत्र में भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए। इस सत्र में सांसदों और संसद से जुड़े कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी हालात बेहतर बनाने से जुड़े मुद्दों पर बात होगी। सम्मेलन में लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत बनाए रखने में स्पीकर्स और प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ये सम्मेलन पिछले संस्करणों से काफी बड़ा है, जहां ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन जैसे प्रमुख देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस दौरान नारी सशक्तिकरण पर बात करते हुए भारतीय लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बताया। Indian women are not only participating but are also leading the way. The President of India, our first citizen, is a woman. The Chief Minister of Delhi, the city which we are in right now, is a woman. In rural and local government bodies, India has about 1.5 million elected women representatives. CSPOC का पिछला यानी कि 27वां सम्मेलन जनवरी 2024 में युगांडा में हुआ था। इस बार 28वें सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान हिस्सा नहीं ले रहा और बांग्लादेश में अभी स्पीकर नहीं है और अगले महीने आम चुनाव भी होने वाले हैं, तो वो पहले ही इस सम्मेलन से बाहर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।